पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि क्या बताएंगे। पहली बात तो आपको सीटेट का फॉर्म भरते समय किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद में पहले आओ पहले पाओ जो इन्होंने दिया है। तो क्या मैम हम जिस दिन से फॉर्म फिल करना शुरू हो रहे हैं तो क्या हम 31 को तुरंत ही फॉर्म फिल करने लगेंगे? ये एक बहुत बड़ा टास्क या क्लिक पॉइंट है जो हम आपको बताएंगे, जिसे शायद ही आपसे किसी ने अभी तक साझा किया होगा, है ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने ये काम किया तो हो सकता है कि इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़े। तो क्या इससे एक एनालिसिस किया गया है, वो हम आपको आपके संग रखेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सीटेट के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, Here are the basic requirements that are necessary to fill CTET application form। और अंत में हम आपको कुछ बुक्स के भी विषय में बता रहे होंगे, क्योंकि CDP और ये सारे सब्जेक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास एक पर्सनल मेल आईडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने साइबर कैफ़े में फॉर्म फिल करवाया, साइबर कैफ़े वाले ने अपनी मेल आईडी डाल दी, कल को आपको आईडी पासवर्ड या किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई OTP आना है तो वो आप उसको नहीं पे ले पा रहे हैं, है ना। भाई मान लीजिए आज आप अनमैरिड हैं, आपने यहाँ फॉर्म फिल करवाया साइबर कैफ़े में, कल को आप मैरिड हो जाएंगी, फिर आप वहाँ फॉर्म फिल करवाएंगे, पता चले पहले वहाँ मेल लगी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने। तो अगर आपके पास कोई मेल आईडी नहीं है, मान लो ईमेल जीमेल नहीं है, तो आप एक अपनी मेल आईडी बना लीजिए, है ना। चाहे याहू पे चाहे जीमेल पे एक मेल आईडी बना लीजिए जो आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए, ठीक, तो ज़्यादा बेहतर है। मोबाइल नंबर, ये नहीं कि आप साइबर कैफ़े या भैया ने हमारे फॉर्म फिल किया था, दीदी ने हमारी फॉर्म फिल किया था, ये नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए, या ऐसे इंसान का मोबाइल नंबर होना चाहिए कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको वो रिप्लाई कर सके। पता चले आपने ऐसे इंसान का मोबाइल नंबर डाल दिया जिसके में हमेशा बैटरी नहीं रहती, OTP आया, उसके फ़ोन में पहुंचा, आप उसको कॉल कर रहे हैं, वो आपका कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मोबाइल नंबर आप अपना रखिए, या तो ऐसे इंसान का रखिए जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहे। एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मतलब जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो डिवाइस होनी चाहिए, और इंटरनेट अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? सबसे पहली बात तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, साथ में अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे वो क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करेंगे। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की डिटेल्स होनी चाहिए। BEd की, देखो अगर आप कोई भी कोर्स परसुइंग में है आपका तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा परसुइंग का, है ना। और अगर आपके पास कंप्लीट हो चुका है तो आपके पास होनी चाहिए, है ना, डिटेल्स होनी चाहिए मार्कशीट की, मतलब फोटोकॉपी वगैरह सब चल जाएगी। कैंडिडेट का एड्रेस, आपको प्रॉपर अपना एड्रेस आधार वाला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि जो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। हालांकि अभी जो इनका ऑफिशियल एक तरीके से पूरा आएगा नोटिफिकेशन, उसमें ये बताएंगे कि किस साइज की फ़ोटो चाहिए, है ना, वो साइज़ वो बताएंगे इतने बाई इतने की। तो वो एक अलग इशू है, एक अलग मैटर है, वो हम आपको आगे चल के बता देंगे जब भी उनका पूरा डिटेल आ जाएगी। लेकिन अभी आपको अपनी फ़ोटो कलर वाली क्लिक करा के रख लेनी है, ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ की, ताकि वो बहुत पुरानी फ़ोटो नहीं लगा देना, सन 47 वाली नई फ़ोटो लगाना। सिग्नेचर आपके एक स्कैन्ड फॉर्म में, दो ही चीज़ें स्कैन्ड फॉर्म में लगती हैं, एक तो आपके सिग्नेचर, दूसरे आपके फोटोग्राफ, ये दोनों आपके मतलब स्कैन फॉर्म में लगते हैं, ठीक। तो ये तो हो गए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। अब आती है बात कि पहले आओ पहले पाओ वाली। ये बात बहुत अच्छे से समझना, पहले आओ पहले पाओ। देखो, अगर इन्होंने ये चीज़ की है कि पहले आओ पहले पाओ, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपने सबसे पहले फॉर्म भर दिया, समझो बात को, तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पहली ही शिफ्ट में पहले दिन हो जाए। भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में हो जाए, मान लो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। और अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप किसी और बच्चे का तो एनालिसिस देख नहीं पाओगे। अब मान लो एग्ज़ाम आप थोड़ा सा पहले आओ पहले पाओ पे विचार ना करके, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर दूर सेंटर जाएगा, पेपर देने चले जाना। दूसरे दिन मान लो आपका सेंटर गया कहीं पे, दूसरे दिन, है ना, 1-2 बार शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका होगा, उसके बाद आपका सेंटर कहेंगे आप एग्ज़ाम देने लगे, कम से कम आप एनालिसिस तो देख पाओगे जो आपसे पहले बच्चे पेपर दे करके आए हैं। मतलब जो पहले वाले दिन पेपर बच्चे दे करके आए उनका एनालिसिस करवाते हैं ना टीचर्स, तो आप यूट्यूब पे वो तो देख पाओगे।
एनालिसिस देखने के बाद में आपको ये तो अंदाजा लग जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे पिछली बार एनईपी 2020 था, बच्चों को नहीं पता था कि इतना एनईपी 2020 से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो बच्चे पहली शिफ्ट में दे करके पेपर आए उनका तो सब ब्लेंडर हो गया, मान लो भाई नंबर कट गए। लेकिन जो बाद वाला बच्चा था वो इतना चतुर से आना था कि अच्छा उसने एनालिसिस देखा, एनईपी 2020 से क्वेश्चन बन रहा है, उसने पढ़ लिया, उसके 3-4 नंबर पक्के हो गए। तो बात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये पहले आओ पहले पाओ योजना ये है, तो हो सकता है कि ये भी हो कि भैया जिस बच्चे ने फॉर्म पहले भरा है उसको पहले दिन पेपर हो जाए, जिसने, है ना, इस तरीके से भी हो सकता है वो अरेंजमेंट्स कर दें। हालांकि ये एक एनालिसिस है, मतलब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो जब एग्जाम होगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये एक एनालिसिस मात्र है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप 31 को जैसे ही आया वैसे तुरंत फिल करना शुरू कर दो, एक दिन रुक जाओ भाई, 31 की बजाय 1 को कर दो आप, है ना। तो ये चीज़ें हमारी एक लॉजिकली जो बात है, जो मैंने अपना एनालिसिस किया वो मैं आपके संग साझा कर रही हूँ, है ना। और ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी एक बुक हम आपको दिखा दे, अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की है, सीटेट और टेट। मतलब ये बुक ऐसी है बेटा कि बाल विकास, आप चाहे एमपी टेट दो, चाहे पंजाब का टेट दो जा करके, चाहे राजस्थान का टेट दो जा करके, चाहे सीटेट दो, मतलब केंद्र एवं सभी राज्य परीक्षाओं के टेट के लिए ये उपयोगी है आपकी। और इसमें जो मेन चीज ये है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के आपको दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। एनसीईआरटी पुस्तकों का संपूर्ण कंटेंट इसमें जो होगा वो बिंदुवार मतलब पॉइंट वाइज तरीके से मिलेगा। और जो इसकी विशेषताएं हैं वो ये हैं कि एनसीईआरटी की जो पूरी सामग्री है वो उसका इन्होंने समावेश किया है। संपूर्ण जो थ्योरी है उसको बहुत इजी तरीके से, बिंदुवार तरीके से इन्होंने क्या किया है, उसको प्रेषित किया है, प्रस्तुत किया है। 450 से ज्यादा इसमें अध्यायवार प्रश्नों का समावेश है और 2 प्रैक्टिस सेट है। आइए हम आपको बुक का एक चैप्टर और भी दिखा देते हैं कि कैसी है ये बुक। तो आप देख पा रहे हैं अध्याय 1 अध्याय 2 इस तरीके से इसमें क्या है, लेसन्स हैं। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं अगर अध्याय 1 की बात करूँ, शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करूँ, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, परिचय की बात की है। परिचय में आप देख पा रहे हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति, तो उसको बिंदुवार तरीके से इन्होंने प्रेषित किया है। हालांकि पूरी थ्योरी है और उसको जो इन्होंने पॉइंट वाइज दिया ना, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में जैसे ही आपका ये देखो चैप्टर एंड होगा ना, जैसे ही ये सारी थ्योरी इनके अनुसार कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसी चैप्टर से बनने वाले सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देख रहे हैं आप। और इन एमसीक्यूज क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर एंड हुआ तो उसमें 22 एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए इन्होंने दे दिया और ऑप्शन भी दे दिए, है ना। तो ये बुक ऐसी है कि आप इसे थ्योरी कंप्लीट कर पाओगे और एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर पाओगे चैप्टर वाइज, है ना। उसके बाद में हम आपको एक बुक और बताते हैं, ये भी आपकी अग्रवाल वालों की ही है, सीटेट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पेपर 1 और 2। मान लो अब आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर तक किसमें कवर कर दिया गया, आपको अलग से प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत नहीं। 2021 से 2022 तक के 1600 प्लस प्रश्न, अब समझ लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल है ये किताब, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले। दूसरी बड़ी बात कि चैप्टर वाइज चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे क्वेश्चंस और साथ में सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। और इसकी एक खास बात क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखो भैया, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में जैसे मान लो कि ये इन्होंने चैप्टर 1 के जो भी संबंधित उसके एमसीक्यूज हैं वो दिए, तो कब किस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है वो भी दिया है। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो ये इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि भैया 30 दिसंबर 2021 को पूछा गया प्रश्न है ना। अब देखो ये हिंदी में यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिखा है। ऑप्शन जो है किशोरावस्था एडोलेसेंस, यानी इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है इन्होंने। तो ये कुछ इस तरीके से है किताब। और सबसे और भी अच्छी बात ये कि जो इन्होंने इसका आंसर दिया, जैसे फर्स्ट का आंसर डी है, तो ये डी क्यों है, ये अगर असत्य है तो ये क्यों असत्य है ना, ये भी इन्होंने बताया। यानी कि जो भी इनका आंसर है वो एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए तो आपको पता चल गया कि हाँ इसका ये आंसर नहीं ये है, तो ये क्यों है। हो सकता है आपको बी लग रहा हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि बी क्यों नहीं है। इस तरीके से ये वाली बुक है, आप देख सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की, ये दोनों पुस्तकें अगर आप चाहें तो सीटेट की बेहतर तैयारी के लिए ले सकते हैं। तो हमने आपको कुछ 3 बातें बताई। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के विषय में बताया, उसके बाद में पहले दिन फॉर्म फिल करना है। बहुत बच्चे मैम ये क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट डे फिल करना है कि मैम सेकंड डे करें, तो ये हमने आपको बता दिया। तीसरी बात मैंने आपको बुक्स से संबंधित बातें बता दी। सीटेट डिटेल्स के नाम से चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, है ना, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए पीजी पॉइंट से जुड़ सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल का नाम है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी टीचिंग से संबंधित जानकारी और बीएड की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो एक 10 मिनट का सेशन सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हम रख लिया करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ पढ़िए आप, चाहे जैसे हमने आपको एक ये भी बताया है कि किस चैनल से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो चैनल्स के वीडियोस आप देख सकते हैं, वो आप वीडियो देखो आराम से। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सीटेट की प्रैक्टिस करवाऊं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं आपको 20 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रोज रात को 10 मिनट में करवा दिया करूंगी। कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सीटेट पढ़ाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है और वो कंटेंट अभी हम नहीं चाहते हैं कि उस पर मेहनत कर पाए हम, क्योंकि अभी हमारे पास बीएड का बर्डन बहुत सारा है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।